दोस्तों अभी तक तो ये देखने को मिल रहा था कि जनता ही भारतीय जनता पार्टी का, मोदी का, शाह का, इनका विरोध कर रही थी। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता भी मैदान में उतर आए हैं। वो सीधे सीधे मोदी की आलोचना करने लगे हैं। वो समझ गए हैं कि जिस दौर में लाकर मोदी ने खड़ा कर दिया है वहां से जीत मुमकिन हो ना हो, लेकिन ऐसी साख पर बट्टा लगना तय है जिसका दाग जिंदगी भर धुल नहीं पाएगा। यही एक वजह है जिसके चलते बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने मोदी और बीजेपी की पोल खोलनी शुरू कर दी है। बताना शुरू कर दिया है कि जो बीजेपी के तमाम नेताओं के साथ साथ प्रत्याशी कूटे जा रहे हैं, ये किसी और वजह से नहीं है। ये जनता का गुस्सा सिर्फ और सिर्फ मोदी की वजह से है। एक पूरे 10 साल के अंदर जिन तमाम चीजों को छिपा कर रखा हुआ था, उसको भारतीय जनता पार्टी के एक मजबूत नेता और एक बड़े सांसद ने खोल कर रख दिया है। नमस्कार, मैं ओम प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। एक बड़ा धमाका बीजेपी के सांसद की तरफ से किया गया है, जिसे आपको सुनना और समझना सबसे पहले जरूरी है। मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि जो बार बार ये आपसे राम मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे हो, चाहे वो स्मृति ईरानी, मैंने अभी हाल ही में सुना, वो राहुल गांधी पर तंज कस रही थी। वो कहती नजर आई कि जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। स्मृति ईरानी के साथ साथ राज्यवर्धन सिंह राठौर कहते हैं अपने प्रत्याशी कैलाश का नाम लेकर, ये कैलाश नहीं, इसमें मुझे काशी नजर आता है। देखो राम मंदिर बन रहा है। अभी मोदी जी ने पीलीभीत में जाकर भाषण दे दिया था कि विपक्षी गठबंधन के जितने भी नेता हैं उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को अस्वीकार करके भगवान राम का अपमान किया। वो बात अलग है कि हाईकोर्ट में मामला पहुंच गया और सोमवार को सुनवाई होनी है। ये तमाम चीजें हैं, लेकिन इन सब के इतर इन्होंने कभी ये नहीं बताया कि इनके ही कार्यकाल में इन्हीं के आदेश पर कितने मंदिर तोड़ेगा। जी हाँ, वाराणसी में इनके खिलाफ कितना बड़ा माहौल बना हुआ है, आज मैं वो दिखाने जा रहा हूं। और ये कोई और नहीं कह रहा है, ये बीजेपी के एक सांसद का खुलासा है कि हाँ, ये बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर तो गुस्सा ही है। वाराणसी में भी लोग नाराज हैं और अपनी बारी का बस इंतजार कर रहे थे। सबसे पहले देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी हैं, बीजेपी के सांसद हैं। इन्होंने क्या कुछ कहा है। इन्होंने कहा यस, कोई पुरानी खबर थी और 2022 की, उसको ट्वीट किया था कोई जय श्री राम के नाम की आरती शर्मा VHS करके हैं, उन्होंने ट्वीट किया था। लिखा था डॉक्टर स्वामी यानी सुब्रमण्यम स्वामी को ट्वीट करते हुए कहा था कि मोदी हैज डिस्ट्रॉयड मोर टेम्पल्स देन औरंगजेब। विश्वनाथ टेम्पल महंत, विश्वनाथ मंदिर के जो महंत हैं, उन्होंने 2022 में कोई बयान दिया था। न्यूज क्लिक ने उस खबर को छापा था। उसको ट्वीट करते हुए लिखा था कि विश्वनाथ मंदिर के जो महंत हैं उन्होंने दावा किया था कि मोदी ने औरंगजेब से ज्यादा मंदिरों को तोड़वाया। जितने औरंगजेब ने भी मंदिर नहीं तोड़वाए, उससे ज्यादा मोदी ने तोड़वा दिए। वाराणसी का जिक्र है, मैं आपको पहले भी बताता रहा हूं कि वाराणसी के अंदर क्या कुछ हुआ है। वाराणसी में कितने मंदिर सिर्फ इसलिए तोड़े गए क्योंकि साहेब यानी मोदी जी के सपने को पूरा करना था, वहां पर कॉरिडोर बनाना था। फिर उस कंपनी का जिम्मा किसको जाना था, किसी से छिपा नहीं। आप जाकर देख लीजिए। अब गुजरात के व्यापारियों का पूरी तरह से वहां कब्जा। मैं ये नहीं कह रहा हमारे देश से बाहर के लोग हैं इसलिए कह रहा हूं, नो, वो गुजरात के हैं भाई, हमारे अपने हैं। लेकिन एक प्रदेश क्यों यूपी के लोगों को काम नहीं मिल पाया, ये समझना बहुत जरूरी है। कैसे विदेशी कंपनियों के हाथ में सर्विलांस दे दिया गया है, ये तमाम चीजें हैं। इस पर सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं यस, आई वॉज इन वाराणसी yesterday and was shocked to hear from the people about the demolishing of ancient temples carried out on Modi's fatwa and firman. Modi must three there do प्राश्चित। लिखा है कि हाँ, मैं कल वाराणसी में था और बड़ा हैरान रह गया था जब लोगों ने बताया कि किस तरीके से मोदी ने एक फतवा जारी किया। फतवा शब्द का इस्तेमाल किया है इन्होंने, पुराने मंदिरों को तोड़ने का। और पुराने मंदिरों को पूरी तरह से, जो बहुत प्राचीन मंदिर थे, पुराने का मतलब ये नहीं है कि बहुत पुराने, प्राचीन मंदिर जिनका हमारे वेद पुराण इन सबसे संबंध है, उस वक्त के प्राचीन मंदिर है। और वाराणसी में उन प्राचीन मंदिरों को तोड़ दिया गया। और ये वक्त है, सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि प्रायश्चित का वक्त है। यही नहीं, हाल ही में आप लगातार देख रहे होंगे कि मंगलसूत्र को लेकर बयान चल रहा है। देखिए, कुछ बयान, इनके बयानों से, मोदी जी के बयानों से फायदा तो हुआ बीजेपी का। बहुत सारे चीजें थी जो उलझा कर रखने वाली थी। आप जब भी इनके बयान को, किसी भी बयान को उठाकर देख लीजिए, ये बहुत शानदार बयान है। वो सारे के सारे उलझाने वाले। वो बात है कि तब डिकोड नहीं होता था। पहले मीडिया पर भरोसा बहुत था, इसलिए डिकोड नहीं हो पाता था। अब मीडिया से भरोसा उठा और आदमी अपनी आंखें खोलकर देखना चाहता है कि हम जो सैटेलाइट चैनल है उससे ज्यादा हम यूट्यूब पर भी देखें खबरें, सच्ची बुरी अच्छी खबर। इसलिए इनके सारे बयान अब डिकोड हो रहे हैं, खोलकर सामने आ रही है कि क्या क्या बयान देते हैं, कितने अंटशंट बयान देते हैं। तो मंगलसूत्र वाले बयान पर जहां पूरे देश में नाराजगी है, वहीं बीजेपी के सांसद ने भी क्या कहा है, सुनिए। दरअसल क्या है ना, एक ट्विटर हैंडल ने
ट्वीट किया था और बताया था कि कैसे, मैंने भी खबर आपको दिखाई थी, मंगलसूत्र वाले बयान पर सामने, मंगलसूत्र वाला नहीं, जो हिंदुओं की जमीन जायदाद सोना चांदी, इस पर मुसलमान कब्जा कर लेंगे और ये कांग्रेस उनसे कब्जा करवाएगी, ये बयान दिया था मोदी जी ने। आज तक पर सुधीर चौधरी ने बताया था कि ऐसा कोई बयान मनमोहन सिंह की तरफ से नहीं दिया गया था जिसमें देश के संसाधनों में पहला हक मुसलमानों को बताया गया हो। ये सुधीर चौधरी ने कहा था कि ये ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया था, ये गलत तरीके से बयान दिया है मोदी जी ने। अब आइए, सुब्रमण्यम स्वामी ने इसे ट्वीट किया, क्या लिखा? इट इज अनफेयर ऑफ मोदी टू टारगेट एमएमएस हु लाइफ लॉन्ग was monetarily honest, did not fool around with women, nor accused having murder any rival. He was more like Deen Dayal Upadhyay, decent human being. So why attack him when he is ailing? इन्होंने तंज कसते हुए क्या कहा? उन्होंने उन्हीं तमाम चीजों का जिक्र किया है जिसका आरोप मोदी जी पर लग चुका है। क्या क्या है पढ़कर बता देता हूं, देखिए। एमएमएस को निशाना बनाना मोदी के लिए अनुचित है, जो आजीवन आर्थिक रूप से ईमानदार रहे, महिलाओं के साथ खिलवाड़ नहीं किया, ना ही किसी प्रतिद्वंदी की हत्या का आरोप लगा। वो दीनदयाल उपाध्याय की तरह एक सब इंसान है, तो जब वो बीमार हैं तो उस पर हमला क्यों करें? ये इन्होंने कहा कि किस तरीके से इन्होंने सुधीर चौधरी ने जो खबर दिखाई थी, उसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने आकर मनमोहन सिंह के लिए ये सारी बातें कही हैं कि भाई बिल्कुल गलत बात है। ना उस आदमी का कभी कोई एमएमएस सामने आया, ना उसने कभी किसी महिला को सताया। ये सारी चीजें मोदी जी पर आरोप लग चुके हैं, इसलिए बता रहा हूं आपको। इसी का जिक्र सुब्रमण्यम स्वामी ने किया है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने प्रतिद्वंदियों को कभी नहीं मरवाया, उन पर हमला नहीं करवाया, वो एक दीनदयाल उपाध्याय की तरह जिंदगी डिसेंट मैन है मनमोहन सिंह। ऐसे में जब वो बीमार है तो उनका नाम लेकर राजनीति करने की जरूरत क्या है? ये मोदी के लिए कहा उन्होंने। एक और खबर है, उसको भी दिखा देता हूं किस तरीके से एक के बाद एक इन्होंने परतें खोली हैं। इसमें सवाल उठा था कि आखिरकार गोवा के अंदर क्रिश्चियंस पर भरोसा करने का सवाल किया जा रहा है कि क्रिश्चियन भरोसा करेंगे मोदी पर। तो इस पर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, टू क्वेश्चंस अराइज, मस्ट मोदी ट्रस्ट क्रिश्चियंस? इफ नॉट देन क्रिश्चियंस ट्रस्ट इज वर्थलेस। इफ सेकंड है, इफ मोस्ट हिंदू डोंट trust Modi now since he cannot defend our borders being ejected from parts of Ladakh and Arunachal to Maldives etc. Why India's Christian trust Modi? मतलब इन्होंने कहा कि भाई सवाल ये उठता है कि क्रिश्चियन क्यों इन पर भरोसा करेगा मोदी पर। आसान भाषा में बता रहा हूं, इसमें दो सवाल उठते हैं। क्या मोदी को ईसाइयों पर भरोसा करना चाहिए? यदि नहीं तो ईसाइयों का भरोसा बेकार है। दूसरा सवाल है, यदि अधिकांश हिंदू मोदी पर भरोसा नहीं करते क्योंकि वो हमारी सीमाओं की रक्षा नहीं कर पाते मोदी जी। यही नहीं, लद्दाख और अरुणाचल से लेकर मालदीव आदि तक बेदखल किए जा रहे हैं हिंदू, तो भारत के ईसाई मोदी पर भरोसा क्यों कर सकते हैं, ये बारी सवाल उठा है। यानी कुल मिलाकर मोदी जी के इस सांसद ने मोदी जी की परतें खोलकर रख दी। एक दो नहीं, एक के बाद एक ट्वीट करके उन्होंने बताया है कि ये व्यक्ति किस तरीके से लोगों को गुमराह करने का काम कर रहा है। नमस्कार।